बच्चों, मैं हूं किरण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेदा क्लासेस। बच्चों, आज मैं जिस कविता के बारे में बात करने वाली हूं उसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान और इसको लिखा है नागार्जुन ने। यह कविता जो है बच्चे के मनोहारी मुस्कान के बारे में लिखी गई है। संभवतः यह बच्चा कवि का है और कवि चूँकि चिर प्रवासी है, कविता में से कवि ने लिखा है कि वह चिर प्रवासी है, अपने आप को इतर मानता है, इन्हें दूसरा मानता है। तो कवि की जो मुलाकात है अपने बच्चे से बहुत कम होती है, बहुत दिनों बाद कवि की मुलाकात हुई है और जब बच्चों की नज़रों से कवि की नज़र मिलती है तो बच्चा बहुत ही तेज़ मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद बच्चे के जो आगे के दांत हैं वो दिखाई देते हैं और इन दांतों को देख करके कवि जो है सम्मोहित हो जाता है और उसके कवि हृदय से कविता प्रकट हो जाती है। बच्चे की उम्र जो है संभवतः 1 साल से 1.5 साल के भीतर होगी, वो चल नहीं पाता है क्योंकि ऐसे ही बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं। तो इस कविता में जब हम इसको पढ़ेंगे तो इस कविता में आप देखेंगे कि वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है और चित्रात्मक शैली है। तो आइए सब कुछ हम यही बता देंगे, तो कविता में क्या बताएंगे, तो कविता पढ़ते हैं। कवि क्या कह रहा है? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। माने कवि कह रहा है बच्चे से कि ऐ मेरे प्यारे से बच्चे, तुम्हारी जो दुधमुही मुस्कान है यह मुर्दे लोगों के अंदर भी जान डाल सकती है, यानी मुर्दे लोगों को भी जीवित कर सकती है। लेकिन इसका भाव कहने का ये है कि जो कठोर हृदय का व्यक्ति है उसके हृदय में भी प्रेम जगा सकता है, ममता जगा सकती है, वात्सल्य जगा सकता है। क्योंकि कवि जो है कहीं ना कहीं अपने आप को कठोर हृदय का मानता है, लेकिन उसको लग रहा है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देख करके कवि का हृदय पिघल गया, उसके हृदय में वात्सल्य का भाव पैदा हो गया है। फिर ये क्या कह रहा है कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूल धूसर यानी धूल से सने हुए, गात का अर्थ होता है शरीर या अंग। तो कह रहा है कि बच्चा जो होता है धूल धूसर कब होता है? जब छोटा सा बच्चा जो है घुटने के बल चलता है तो उसका शरीर जो है धूल से सन जाते हैं। तो संभवतः इस बच्चे का भी जो शरीर है धूल से सन गया है। तो कह रहा है कि ऐ मेरे प्यारे से बच्चे, तुम्हारा ये धूल से सना हुआ जो शरीर है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया है। तो कवि अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता है कि इतना सुंदर बच्चा मेरे घर में इस बच्चे ने जन्म लिया है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो दृश्य बिंब का उदाहरण है। फिर अगली पंक्ति में कवि क्या कह रहा है? परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा पाषाण। कह रहा है हे प्यारे बच्चे, मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारा ही स्पर्श पा करके कठोर पत्थर पिघल करके जल बन गया होगा। यानी कवि के कहने का भाव यह है कि मेरे जैसा कठोर व्यक्ति जब पिघल करके प्रेम के और ममता के वशीभूत हो सकता है तो मुझे लगता है कि तुम्हारा स्पर्श पा करके ये पत्थर जो है पिघल करके पानी बन गया होगा। यहाँ पे अतिशयोक्ति कह सकते हैं, अतिशयोक्ति हो गई है बात की। तो ये जो है स्पर्श बिंब का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, अगली पंक्ति में भी माधुर्य गुण है, वात्सल्य रस है, संबोधन शैली और तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। तो कवि क्या कह रहा है? छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांसथा की बबूल। तो कवि कह रहा है कि ऐ बच्चे, तुमने जो स्पर्श कर दिया, मुझे छू दिया, तुम्हारे छूने मात्र से ही मेरे शरीर से शेफालिका के फूल जो है झड़ने लगे, बरसने लगे। पता नहीं मैं बांस का वृक्ष था या बबूल का वृक्ष था। तो बांस या बबूल का वृक्ष आप लोगों ने देखा ही होगा कि बांस और बबूल का वृक्ष जो होता है बहुत खुरदरा होता है, बहुत कटीला होता है। तो कभी अपने आप को बहुत खुरदरा, बहुत कटीला अर्थात बहुत कठोर मानता है कि उसके हृदय में भावनाओं का अभाव था, लेकिन बच्चे के स्पर्श करने से उसके हृदय में भावनाएं जागृत हो गई। फिर क्या कवि कह रहा है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तो अनिमेष का मतलब होता है बिना पलके झपकाए। तो बच्चा जो है कवि का बच्चे से जब प्रथम मिलन होता है तो बच्चा कवि को एकटक देख रहा है। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो नए लोग उनके सामने आते हैं तो उनको एकटक देखते हैं और पलके झपकाते भी नहीं हैं। तो ऐसा कवि का बालक भी कर रहा है, एकटक देख रहा है
तो कह रहा है कवि कि मुझको ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ या कौन हूँ, इसीलिए मुझे बिना पलके झपकाए तुम देख रहे हो। थक गए हो आँख लूं मैं फिर। कवि को ऐसा लग रहा है कि बच्चा इतनी देर से बिना पलके झपकाए देख रहा है, तो लगता है कि बच्चा थक गया होगा। अब बच्चा तो बच्चा है, वो तो मानेगा नहीं, वो पलके नहीं झपकाएगा। तो मुझे ही क्या यहाँ से हट जाना, कह रहा है कि मैं तुमसे आंखें फेर लूं या यहाँ से हट जाऊं, मुड़ जाऊं। आंखें फेरना जो होता है मुहावरा होता है, तो मुहावरे को जहाँ पे प्रयोग होता है उसको लाक्षणिक प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे लाक्षणिकता आ गई है। फिर क्या कह रहा है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। कह रहा कोई बात नहीं, आज अगर तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, अगली बार पहचान लोगे, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। फिर कवि जो है अपनी पत्नी के प्रति आभार को प्रकट करता है, उस बच्चे की माँ के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। कहता है कि मैं तुम्हें, ऐ बालक, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, नहीं जान पाता अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती। अगर तुम्हारी, कहने का भाव ये है कि अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो मेरी तुमसे जान पहचान नहीं होती, मैं तुम्हें कैसे देख पाता। तो एक तरह से वो अपने पत्नी के प्रति अपना आभार जो है प्रकट कर रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तो कह रहा है कि बच्चे तुम्हारी माँ माध्यम नहीं होती तो मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाता, मैं उसका आनंद नहीं उठा पाता। तो तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। तो माँ और बच्चे दोनों को धन्यवाद दे रहा है। क्यों धन्यवाद दे रहा है कि अगर कवि की पत्नी नहीं होती यानी बच्चे की माँ नहीं होती तो उसे पिता बनने का अवसर कैसे मिलता, अगर बच्चा नहीं जन्म लेता तो भी वो पिता कैसे बनता। तो अपनी पत्नी और बच्चे दोनों के प्रति आभार को प्रकट कर रहा है। कह रहा है कि चिर प्रवासी मैं इतर मैं नहीं, यानी मैं बहुत दिन से प्रवास में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अजनबी के समान हूँ। मैं कहने के लिए तुम्हारा पिता हूँ लेकिन मैंने पिता का कोई भी कर्तव्य नहीं निभाया है, मैं तुम्हारे लिए अन्य व्यक्ति के समान हूँ जैसे कि दूसरे लोग होते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। तो यहाँ पे उसको गिल्ट हो रहा है थोड़ा सा अंदर ही अंदर कि मैं पिता हूँ, पिता होने का मैंने कर्तव्य नहीं निभाया, तो मैं तुम्हारे लिए किसी अन्य व्यक्ति के समान हूँ, अतिथि के समान हूँ, किसी मेहमान के समान हूँ। मेहमान कभी कभी किसी के घर में आता है और ये जो कवि है कभी भी अपने घर में कभी कभी जाता है, तो उस बच्चे से कभी की मुलाकात जो है कभी कभी हो पाती है, इसीलिए वो अपने आप को अतिथि मान रहा है। उसको कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट हो रहा है कि उसने अपने पिता होने के कर्तव्य को नहीं निभाया है। और वो कह रहा है कि उसकी पत्नी ने ही अकेले माता और पिता दोनों का फर्ज निभाया है। कह रहा है तुम अपनी माँ के उंगलियों से मधुपर्क करके बड़े हुए। मधुपर्क यानी शहद या पंचामृत होता है। तो कह रहा है कि अपनी माँ की उंगलियों से पंचामृत का पान करके तुम बड़े हुए हो। देखते तुम इधर कनखी मार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो कह रहा है कि देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मारना यानी तिरछी नजर से। बालक जब तुम मुझे तिरछी नजर से देखते हो और होती जब की आंखें चार, और मेरी और तुम्हारी जब आंखें चार हो जाती हैं यानी हम दोनों की आंखें मिल जाती हैं, और आंखें मिलने से जब तुम मुस्कुरा देते हो, जब हंसते हो और तुम्हारे जो छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं तो तुम बहुत प्यारे लगते हो। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। तो इस पूरी कविता में आपने देखा कि पूरी कविता जो है वात्सल्य रस का उदाहरण है। तो कहीं भी अगर एग्जाम में वात्सल्य रस का उदाहरण लिखने के लिए आए तो आप इस कविता का उदाहरण लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।